हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के लिए एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूं। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि यहां से आपके 2 नंबर के 2 क्वेश्चन ईवीएस के पोर्शन में ज़रूर आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है रेलगाड़ी से संबंधित और एक दिशा दूरी से संबंधित। तो आज का टॉपिक भी हमारा यही है। अब ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएँ तो इनको देख के बिल्कुल डरना नहीं है और 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व करना है। ये तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और यहाँ देखेंगे कुछ बेसिक चीज़ें आपकी दी गई हैं, इनको ज़रूर तैयार कर लेंगे क्योंकि बेस यहीं से बनेगा। पहला आपको ये फार्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरी जो बात है वो आती है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो 5/18 से गुणा करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो इसकी मैं आपको कन्फ्यूजन ना हो इसका तरीका बताने वाला हूँ, इसकी ट्रिक बताऊँगा। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में दोस्तों बड़ा कौन है, किलोमीटर पर आवर, और छोटा मीटर पर सेकंड। अब देखिए 5 और 18 आपको 2 संख्याएं याद रखनी है। अगर बड़े से छोटे में आप कन्वर्ट करते हैं तो छोटा ऊपर रखेंगे, छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा ऊपर, यानी 5/18 से गुणा करेंगे। और यही अगर अपोजिट हो जाए, यानी छोटे से बड़े में मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो आपको बड़ा ऊपर रखना है। इस बार आप बड़े में चेंज कर रहे हैं तो बड़ा ऊपर रखेंगे, यानी 18/5 से गुणा करेंगे। तो अगर आपको छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटा ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे, और अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया। अगली जो बात है वो ये है कि घंटे को मिनट में, यानी बड़े से जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो गुणा करते हैं। मान लीजिए आपका 2 घंटे है, इसे मिनट में चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे, तभी तो आपका 120 मिनट आएगा। ठीक है, अगर मिनट को घंटे में करते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पे छोटे से बड़े में कर रहे हैं तो 60 से भाग देंगे। अब 1 मिनट को घंटे में करना है तो 1 मिनट को अगर घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 करेंगे यहाँ, तो 1/60 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये भाई 1 मिनट में 1/60 घंटे होते हैं। तो इस तरीके से बेसिक चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सीटेट के अंदर जो आता है। सेम पैटर्न यही होता है, बस आपका हो सकता है डेट और आपका टाइम चेंज हो, लेकिन पैटर्न यही होगा। क्वेश्चन कैसे है, इसको सॉल्व करना है 3 स्टेप के अंदर, और वो भी 5 से 10 सेकेंड के अंदर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 29 नवंबर 2020 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी गुजरात से नागरहोल यानी केरल जाने के लिए बैठा। वह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली, 19:45 पे निकलती है। अब आप 12 में जोड़ लेंगे तो आपका एक्चुअल जो टाइम है वो पता हो जाएगा। भाई 12 7 आपका 19 होता है, 7:45 बजे चली, लेकिन इससे मतलब नहीं है। आपको देखना 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2020 को 11:45 बजे नागरहोल पहुंच गई। यदि सूरत से नागरहोल के बीच की दूरी जो है वो 2120 किलोमीटर हो, यानी 2 रेल मार्ग आपके जो स्टेशन है उनके बीच की दूरी 2120 किलोमीटर है। ट्रेन ने इतनी यात्रा की। अब इस यात्रा में, इस जर्नी में इसकी औसत चाल जो एवरेज स्पीड थी वो क्या थी। तो मैंने बताया आपको 3 स्टेप में करना है। पहला स्टेप जो लेना है वो आपका क्या है, इसमें देखना है डेट देखेंगे। भाई 29 नवंबर 2020 को ट्रेन चली और पहुंची कब, 1 दिसंबर 2020 को, यानी 29, फिर नवंबर तो 30 का होता है, तो 29 चली, 30 चली और 1 को पहुंच गई। इतना ही तो चली। अब यहाँ से देखिए, यहाँ आपका 29 से 30 के बीच 24 घंटे हो गए और 30 से 1 के बीच 24 हो गए। अब इन दोनों आपके 24 को जोड़ लेंगे, ठीक है, 48 हो जाएगा। अब जो अगला सेकेंड स्टेप करना है वो ये है, टाइम जो आपको दिया गया इनका डिफरेंस कर लीजिए। भाई 19:45 दिया गया है, 19:45 और इधर 11:45 पे पहुंच जाती है, तो आपका टाइम का अंतर हो गया आपका 8 घंटे। 8 घंटे हो गया। अब इस 8 घंटे का क्या करना है, इस 48 से 8 घंटे माइनस कर देने हैं। ये जो 40 आपका आएगा, ये यात्रा के दौरान जो टाइम लगा है, वास्तविक टाइम, एक्चुअल टाइम 40 घंटे है। अब आपको कुछ नहीं करना, डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया है। अब आपको वही वाला फार्मूला लगा देना, S बराबर D/T, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 2120 तय की है ट्रेन ने और यहाँ पे टाइम लगा 40। यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 4 से 5 बार में 4 पंचे 20, 1 बचा, 12 हो गया, 4 तियाँ 12, यानी आपका 53 आया। यहाँ चेक कर लेंगे
यहाँ आपका यूनिट किलोमीटर है, तो जाहिर सी बात है किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 स्टेप में आपने क्वेश्चन को किया। थर्ड स्टेप में आपको फार्मूला सिर्फ लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो सिर्फ स्टाइलिस्ट बना करके आपसे पूछा जा सकता है, बात सेम है, क्वेश्चन बहुत हल्का है। देखिए, किसी ट्रेन के मार्ग विषय में समय सारणी यानी आपको टाइम टेबल दी गई है, वो इधर देखनी है। अब इस टाइम टेबल के अनुसार 2 स्टेशनों गांधीधाम और सूरत के बीच ट्रेन की औसत चाल निकालनी है। तो यहाँ जो आपको टेबल में देखना है वो जानकारी क्या देखना है, गांधीधाम से कोई ट्रेन छूटने का समय देखना है। यहाँ पहुँची, इससे मतलब नहीं है कितने टाइम पहुँची, यहाँ से कितने टाइम छूटती है, 6:15 पे। और सूरत यहाँ पहुँचने का टाइम आपको देखना है, यहाँ से कब छूटेगी वो हमारे काम का नहीं है। 16:15 पे पहुँच गई, यानी गांधीधाम से 6:15 पे निकली और सूरत 16:15 पे पहुँच गई। इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, 530 किलोमीटर। अब आपके पास डिस्टेंस दी गई है, टाइम निकाल लेना है भाई। 6:15 पे चलती है, यहाँ से डिपार्चर टाइम आपका 6:15 है, अराइवल टाइम सूरत का 16:15 है। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, 6:15 उसी दिन 16:15 पे पहुँच जाती है ट्रेन, 16:15 पे। अगर ये 16:15 पे ना पहुँच के आपका कितने बजे पहुँचती, 6:15 पे पहुँचती, सुबह चली थी, शाम को 6:15 पे पहुँचती, तो यानी आपका 6:15 अगर 24 घंटे वाली घड़ी में देखें तो 12 यहाँ पे आपका 6 है, 12 6 18 15, 16 आपका 18:15 पे मान लिया अगर पहुँचती तो ट्रेन तय करती दोस्तों आपकी 12 घंटे चलती है ना। लेकिन पहुँच गई है 16:15 यानी 4:15 पे ही आपकी ट्रेन पहुँच चुकी है। यानी कितने घंटे लगे, 10 घंटे लगे इसकी टोटल जर्नी में, ठीक है। टोटल ट्रेवल में आपका 10 घंटे लगे। यहाँ पे समय भी आपको पता हो गया। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस दी गई है, औसत चाल निकालनी, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम रख देंगे। टाइम आपका 10 घंटे लगा है, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 53 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो टेबल वाले क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरना नहीं है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन जो आता है वो आपका डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसे देख लेंगे। यदि आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है, आपके घर के सामने आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं। इस क्वेश्चन को ठीक है पढ़ लीजिएगा। अब इसमें बेसिक डायरेक्शन जो होती हैं उनको देखना है आपको। डायरेक्शन क्या आपकी होती हैं, इस तरीके से बनाएंगे। और हम सबको पता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर होता है, साउथ नीचे होता है और वेस्ट इधर होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए उपुदप याद रखिएगा अगर आपको नहीं याद है। उपुदप यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये इतना कर लिया। अब इसके जो बीच की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट होगी, इसके साउथ ईस्ट होगी, इधर साउथ वेस्ट होगी और इधर आपका नॉर्थ वेस्ट होगी। ये आपकी मेन डायरेक्शन हो गई। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स पर आप स्थित हैं और विद्यालय वाई पर स्थित है। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है कि अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक 30 मीटर उत्तर में है। अब यहाँ मान लीजिए आपका कोई एक्स है, ठीक। अब ए पर जाते हैं जो यहाँ से उत्तर दिशा में है। यहाँ भाई उत्तर दिशा में हो गया, कितना है, 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ए पर पहुँच गए। अब क्या करते हैं, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। अब बी पर जाएंगे जो ए के ठीक पश्चिम, पश्चिम मैंने कहा इधर है, तो यहाँ पे पश्चिम पे पहुँच गए। आप कितनी दूरी तय करके, 40 मीटर की दूरी तय करके आप बी पर पहुँच चुके हैं। फिर आप सी पर जाते हैं जो कि बी के, यहाँ आप बी कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो बी के ठीक उत्तर 30 मीटर की दूरी पर है। अब सी पर पहुँचिए, यहाँ देखते रहिए भाई, यहाँ आपका सी पर आप पहुँच गए, ये सी पर पहुँच गए। या आपका कितनी दूरी इस दौरान तय की, 30 मीटर की। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम 40 मीटर। अभी आपको और चलना है, कितना, इतना और चलना है बस। आप क्या है, सी का ठीक पश्चिम तो यही होगा ना, और यहाँ आप वाई पर अपने स्कूल पहुँच गए हैं। अब आपको बतानी है विद्यालय के सापेक्ष। अब यहाँ पे इतना करके गड़बड़ मत करना एग्जाम में। क्या करना है आपको, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा, जिसके साथ सापेक्ष चिपका होगा, विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के सापेक्ष देखना है। ये नहीं आप, क्योंकि यहाँ पे डबल डायरेक्शन हो जाती है और गड़बड़ हो जाता है। देखेंगे कैसे, ये आपसे दिशा पूछ रहा है कुछ ये वाली, ये दिशा आपसे पूछ रहा है।
ये दिशा कौन सी हो जाएगी। अब आप पता चले निकालने लगे ये वाली दिशा, तो रॉन्ग हो जाएगा। विद्यालय के सापेक्ष, तो विद्यालय के सापेक्ष कौन सी दिशा है, मैंने आपको क्या बताई, ये वाली दिशा पूछ रहा है, इधर एरो लगाएंगे। ये दिशा आपकी ईस्ट और इधर साउथ ईस्ट हो जाएगी, यानी दक्षिण पूर्व हो जाएगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे, वरना आप कुछ इस तरीके से कर देंगे तो डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। जो 1 नंबर आप खुश होंगे कि आने वाला है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको सापेक्ष की बात रही, जिसके साथ चिपका है सापेक्ष, विद्यालय के सापेक्ष घर की दिशा देखनी है। घर आपका यहाँ था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे, आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ देखिए भाई 3 किलोमीटर उत्तर दिशा ऊपर की ओर है, 3 किलोमीटर हम चले और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं। अब पूर्व दिशा यहाँ से कौन सी होगी, ये पूर्व दिशा इधर होगी। 4 किलोमीटर जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ 4 किलोमीटर पहुँच गए, ये आपकी 4 किलोमीटर हो जाएगी। ये एक्स से शुरू किया था, अब आप वाई पर अपने विद्यालय, यहाँ वाई पर विद्यालय पहुँच गए। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी और उसकी दिशा। फिर से विद्यालय के सापेक्ष पूछा है तो एरो किधर से किधर को रहेगा, इधर को रहेगा। अब ये दूरी आपने पढ़ी होगी कि जब आपका समकोण त्रिभुज बन जाता है तो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अगर नहीं पता है तो यहाँ मैं आपको तरीका बता दूंगा। ये आपकी 3 दी है, ये 4 दी है, ये निकालनी है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 हो जाएगा। 25 यहाँ पे स्क्वायर किया है ना, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। 25 का स्क्वायर रूट आपका वर्गमूल 5 हो जाएगा, यानी ये जो दूरी होगी ये आपका 5 किलोमीटर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपका 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर दिया था, तो 5 किलोमीटर होगी। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। डायरेक्शन ये कौन सी है, देखिए ये आपकी, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कौन सी डायरेक्शन है। ये देखिए ये कौन सी भाई डायरेक्शन है आपकी, यहाँ बात करें तो साउथ, इधर वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी आपका दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने जरा सी चूक कर दी तो आप कौन सी डायरेक्शन निकाल लेंगे, ये वाली निकाल लेंगे, और ये डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिलहाल आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एक एक टॉपिक आपके सीटेट के लिए जो इंपॉर्टेंट होगा, मॉक टेस्ट में आपको रोज़ दे ही रहा हूँ, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसे क्वेश्चन सीटेट के अंदर आते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो आपका डायरेक्शन से है, ये क्वेश्चन कर लेंगे। कोई बच्ची एक्स पर है और वह अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है उसके साथ खेलना चाहती है। इसके लिए वह पहले ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक 40 मीटर दक्षिण में है। ओ पर पहुंचती है जो एक्स के दक्षिण में है। अब एक्स का दक्षिण तो ये होगा, यहाँ पे आपका ओ होगा। ये कहाँ पहुंची, 40 मीटर की दूरी तय करके पहुंची। इसके पश्चात ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर की दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। इसके ओ का पूर्व ये होगा आपका, और यहाँ से उसने दूरी तय की 30 मीटर आपका 30 मीटर तय की। यहाँ वाई पे वो अपनी फ्रेंड के घर आ गई। अब बताइए वाई से एक्स की दूरी, अब वाई से एक्स की दूरी यानी ये दूरी आपसे पूछ रहा है, ये आपको बतानी है। तो ये दूरी मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इतना तो आता है 1600। ठीक है, इसका स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा। 16 9 25 आपका यानी 2500 हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, 50 का होगा। तो ये 50 मीटर दूरी तो आ गई। अब 70 वाले ऑप्शन अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ए होगा आपका या तो बी होगा। तो अब चेक कर लेना है, वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा पूछ रहा है। कौन सी दिशा आपसे, ये दिशा पूछ रहा है। तो ये आप ऊपर तो बढ़ ही रहे हैं ना, ऊपर बढ़ रहे हैं, साथ साथ में पश्चिम में भी चल रहे हैं। तो कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, यानी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। वाई के सापेक्ष एक्स पूछ रहा है तो उत्तर पश्चिम यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे बी रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिया है। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो पढ़ते रहिए, तब तक मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।